वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि विद्या कामाय गिरिशम यजेत। विद्या कामना के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। हमारे अखाड़े के इष्ट भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जो 4 मठ के हैं, प्रथम उसमें से एक स्फटिक लिंग पूरा श्री यंत्र से युक्त, जो सामने आप फोटो सीख सकते हैं, श्री यंत्र से युक्त हजारों वर्षों से परंपरा से हमारे यहाँ शिवलिंग स्फटिक का जो श्री यंत्र से युक्त है उसकी पूजा होती है। 24 किलो की जो गायत्री माता की जो मूर्ति है पूरी रजत में यानी कि चांदी की है, उसकी पूजा होती है। हमारे अखाड़े के 2 ही इष्ट देव हैं, भगवान श्याम सदाशिव और प्रधान देवी माँ प्रकृति स्वरूपी वेद माता जगत जननी गायत्री माता। चलिए, आप अखाड़े का नाम बताएंगे? हमारे अखाड़े का नाम है श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, और श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा काशी राजघाट में भी है, जूनागढ़ गिरनार में भी है, और हमारी जहाँ जगह रहती है वहाँ जहाँ जहाँ कुंभ लगता है वहाँ हमारी श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े की शाखा रहती है। ये हमारी परंपरा ब्रह्मानंद बापू से शुरू हुई। ब्रह्मानंदास समारंभ और प्रेमानंद बापू से मध्यम में आई, प्रेमानंदास से मध्यमा, और हमारे सभी ब्रह्मचारी के जो भी देव चरण हुए गायत्री माता के चरणारिंद में जो ज्योतिर्मयी दिव्य गति को प्राप्त हुए, ब्रह्म गति को प्राप्त हुए, वो थे हमारे दादा गुरु श्री सभापति भूतपूर्व सभापति श्री गोपालानंद जी महाराज। तो ब्रह्मानंद बापू, उसके बाद प्रेमानंद बापू, उसके बाद गोपालानंद बापू, और जो अभी वर्तमान जो गोपालानंद बापू के शिष्य थे श्री भगवत नंदन बापू, और जो वर्तमान सभापति है वो श्री मुकुंदानंद जी महाराज हमारे अग्नि अखाड़े के सभापति जी है। हमारे रामकृष्ण आचार्य, श्री कनकेश्वरी माता जी, कहीं सब हमारे महामंडलेश्वर है, कोई श्रीपति स्थानापति महंत, श्री महंत से लेकर सभी हमारे यहाँ प्रधान देव जो जगत गुरु, यहाँ शंकराचार्य जी की पूजा होती है। शंकराचार्य जी का स्थापन रखा है, और जगत के अंदर ऐसा बताया है कि वैदिक यज्ञ के कुंड 3 यज्ञ है। एक जो समचतुस्र कोण है इसको आह्वनीय कुंड कहते हैं, और जो अर्धचंद्रकार का होता है इसको गारेहपत्य और दक्षिणाग्नि, 3 ही कुंड जो वैदिक यज्ञ में अग्नि की होती थी। प्रथम आह्वनीय यानी कि आह्वनीय यज्ञ में देवताओं का आह्वान होता था, और जो गारेहपत्य कुंड था वो गोल होता है, जिसको गारेहपत्य कुंड कहा जाता है। वो ओदन यानी कि भोजन पकाने के बाद उसमें से ही हवि पक के देवता को आहुति दी जाती है। और जो दक्षिणाग्नि कुंड है जो अर्धचंद्राकार जैसा होता है आधा, ये 3 वैदिक परंपरा के यज्ञ है। बाकी कुंड मंडप सिद्धि में 9 प्रकार के कुंड की स्थापना किया है, और विश्व कल्याण के लिए जो भी यज्ञ होता है वो कुंड में योनि नहीं होती है। तो विश्व कल्याण के लिए भगवती का भुवनेश्वरी का रचाया हुआ योनि कुंड है, और ब्रह्मा विष्णु और महेश इसकी 3 मेखलाएँ होती है। और हमारा प्रधान संकल्प यही होता है कि अस्माकं भारत देशस्य काले वर्षतु पर्जन्य, हमारे देश में समय और अनुकाल से वर्षा की प्राप्ति हो। हमारा देश काले वर्षतु पर्जन्य, हमारी देश की धरती पृथ्वी बहुत सस्यशालिनी बने, यानी कि धान्य से संपन्न बने, सस्यशालिनी बने, और देशोयम क्षोभ रहित, और हमारे देश के अंदर कोई प्रकार की भय विपदा न रहे, और सर्वे संतु निरामया, हमारे सभी लोग भारत के वासी है वो सदैव सुखी रहे। प्रधान उद्देश्य के विश्व के अंदर जो ये महामारी है, महामारी का नाश के लिए जटामाउसी, भूरी माउसी 84 औषधियों को डाल के हम यहाँ प्रतिदिन कोरोना से धूप दीप गूगल समिधा इत्यादि जो कर्पूर से लेकर जो भी वस्तु है इसमें यज्ञ कोरोना से भारत और विश्व मुक्त हो, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। और अस्माकं भारत देश कितने बजे यज्ञ करते हैं आप? सुबह हमारी 4 बजे प्रातः काल आरती होती है जी, उसके बाद 4 से 6 आरती पूजन, और भगवान सांब सदाशिव चंद्रमौलेश्वर गायत्री माता का रुद्राभिषेक होता है। 8 बजे रुद्राभिषेक होने के बाद में 8 से 9 के बीच में हमारा बाल भोग यानी कि प्रसाद होता है, और सुबह 9 से
9 से 10 एक घंटे तक भगवत पाठ जगत गुरु शंकराचार्य जी का और अन्यस्त गणपति गायत्री का पूजन होता है। और 10 से 12 2 घंटा दुर्गा सप्तशती का यज्ञ होता है। और दोपहर के बाद 12 बजे भगवान को भोग लगा के 12 से 3 के बीच विश्राम होता है। और वापस हम 4 बजे से 6 घंटे 2 घंटा रुद्राष्टध्यायी का यज्ञ करते हैं। और शाम को आरती करके सभी संत जो कोई भजन गाते हैं अपने अपने जो मेला की मौज लेते हैं। कोई मेले में भी अकेला और अकेले में भी मेला होता है। और हम तो कहीं भी रहे लेकिन जगत कल्याण की है। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हमारे जो देश के अंदर अंतः शत्रु है, करप्शन इत्यादि जो शत्रु है, अच्छा, उसका नाश हो और बही शत्रु का नाश हो। हमारे देह के अंदर भी अंत शत्रु का नाश हो और बही शत्रु का नाश हो। हमारे देह के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, अहंकार जो भी वस्तु भरा है उसका नाश हमारे पहले देह से निकालना पड़ेगा। और वो जो देश के अंदर जो करप्शन शत्रु है उसका भी नाश करना पड़ेगा। यही हमारा मूल उद्देश्य है। अभी देखो माता जी को चांदी के गिलास में, भगवती रजत गिलास में भगवती को पेय पान कराया जाता है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो माता जी की मूर्ति है ये यहाँ पे कुंभ खत्म होने के बाद में ये मूर्ति कहाँ जाती है? हमारे सभापति जी मूलधाम जहाँ विराजता है, चापरडा करके गांव है, वहीं जाती है। कहाँ पे है? जूनागढ़ आप जाओगे गुजरात में, जहाँ गिरनार दत्तात्रेय भगवान है, वहाँ से फिर भूतपूर्व सभापति गोपालनंद बापू जो थे बिलखा करके गांव है, और बिलखा से चापरडा जाती है। अच्छा, ये जहाँ जहाँ कुंभ होता है माता जी की मूर्ति वहाँ जाती है? हाँ, जहाँ जहाँ कुंभ होती है वहाँ हम देवता को लेके, सभी अखाड़े के देवता को लेकर आते हैं। और प्रतिदिन हमारे सभापति के वहाँ पूजा होती है। अच्छा, वहाँ पूजा होती है। अच्छा, ये मूर्ति कितनी प्राचीन है? मतलब कम से कम ईस्वी सन जगत गुरु शंकराचार्य ईस्वी सन भूतपूर्व जब से जगत गुरु शंकराचार्य जी हुए तो 4 मठ की स्थापना की। हमारी परंपरा जगत गुरु शंकराचार्य जी से ही जुड़ी हुई है। तो 4 मठ में 4 शिवलिंग स्थापित है। और हमारे जो ब्रह्मचारी यज्ञ है, जो केवल सभी अखाड़ों में से जो ब्रह्मचारी होते हैं, जिसको शिखा और सूत्र, शिखा यानी कि चोटी और सूत्र से हमारे ब्रह्मचारी को अधिकार है। और हमारे अग्नि अखाड़े के प्रधान देवी माँ गायत्री है, इसलिए हमारे अग्नि अखाड़े में 4 वेद से संबंधित और वेद से जो भी यज्ञ है, वैदिक याग, अश्वमेध याग, राजसूय याग, पर्जन्य याग आदि यज्ञ हम करते हैं। ये अग्नि अखाड़ा ही नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि 3 देव प्रत्यक्ष देव माने गए हैं, जिसको वेद के 6 अंग में निरुक्त शास्त्र में ज्योतिषाचार्य ने ऐसा कहा है कि तीसरो एव देवता इति वदंती निरुक्ता। निरुक्त शास्त्र में कहा गया है कि इस पृथ्वी के ऊपर 3 ही देव है। अच्छा, अग्नि, वायु, सूर्यश्चेति। एक प्रधान देव अग्नि, दूसरे भगवान जगत कल्याण जगत चक्षु भगवान सूर्य नारायण, और तीसरे वायु। पहले वैदिक में 3 ही देवता थे, अग्नि, वायु और सूर्य। उसकी परिभाषा निरुक्त शास्त्र में की ही है कि अग्रणिर्भवति इति। सभी कार्यों में अग्नि और ब्राह्मण की पहली पूजा होती है, इसलिए अग्रणिर्भवति इति अग्नि अंगम नये सुप्रणीयते। जो कोई भी देवता होता है तो कब न स्नेयति न क्रुध्यति। अग्नि किसके ऊपर स्नेह भी नहीं करता और क्रोध भी नहीं करता। यदि छोटा बालक भी अज्ञातवश इसको हाथ डालेगा तो जल जाएगा। यही वेद की परिभाषा निरुक्त शास्त्र में कही गई है। अच्छा, तो ये अंदाजन कितने साल पुराने शंकराचार्य? ब्रह्मानंद बापू से हमारी परंपरा चालू है। नहीं, ये मूर्ति के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ। कितने ब्रह्मानंद से, कितने साल? आदि गुरु ब्रह्मानंद बापू से। अंदाजन कितने साल हो? अंदाजन जब जगत के अंदर जब 13 अखाड़ और जगत गुरु शंकराचार्य धर्म की हानि होने लगी और पृथ्वी पर जगत गुरु शंकराचार्य का अवतरण हुआ, 4 शिष्यों की स्थापना की और 13 अखाड़ों कितने की स्थापना साल की। पहले दर्शक ये 500 जानना चाहेंगे कि कितने साल पहले जगत गुरु शंकराचार्य मतलब 500 भूतपूर्व ईस्वी सन से हो गए हैं। अच्छा, 500 साल से पहले। अच्छा, तो जिन्होंने जो है केदारनाथ की, बद्रीनाथ की सब स्थापना की थी। 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी होते हैं, प्रकाश, स्वरूप, चैतन्य और आनंद। तो ये शंकराचार्य जी की आप लोग वही परंपरा है। हाँ, और हमारी बाकी द्वारका के एक मिनट जो बाकी अखाड़े हैं क्या वो भी शंकराचार्य जी के? सभी अखाड़ा जगत गुरु शंकराचार्य जी से आदिल रहता है। क्योंकि धर्मस्य विजयो भूयाद अधर्मस्य पराजयः प्राणिनाम चैव सद्भावः भूयाद विश्वस्य मंगलम। यानी कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। और अयम निज परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। क्योंकि ये तेरा और ये मेरा ऐसी भावना रखे वो हिंदुत्व नहीं है। अयम निज परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम, ये लघु ग्रंथि है जो उदार चरित्रवान होता है, इसलिए पूरी धरती ही वसुधा ही कुटुंब होता है। अच्छा, हम लोग गंगा जी के किनारे मना रहे हैं कुंभ। हर गंगा जी के किनारे उसमें हरिद्वार में है और प्रयाग में है, और उसके बाद में उज्जैन में तो गंगा जी क्षिप्रा नदी है। तो क्या हम लोग गंगा जल का भी इस्तेमाल अपनी पूजा में करते हैं? शास्त्र के अंदर तीन देवता को मुक्ति के देवता प्रधान बताया गया है। हाँ। प्रथम भगवान श्री हरि विष्णु जी, दूसरी माँ गंगा और तीसरे विप्र। हरिर भागीरथी विप्रा, विप्रा भागीरथी त्रयम, यानी कि भगवान विष्णु बद्री केदार सदाशिव, भगवान विष्णु और गंगा और ब्राह्मण, ये तीन देवता को प्रधान दिया गया है। भगवती गंगा विष्णु के दक्षिण चरणारी से उत्पन्न होके ब्रह्मा के कमंडलू में समाई और ब्रह्मा के कमंडलू होने से कारण शिव जी की जटा में समाई। तो ऐसा एक वाक्य है, इसको धर्म देवी कहा जाता है, धर्म गंगा भी कहा जाता है कि विष्णु पादाग्र संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्म देवी ति विख्याता पापम में हर जाह्नवी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप अपना हरिद्वार में कुंभ होता है। हरिद्वार का मूल नाम है माया। सुनिए, यहाँ के मुख्य अधिष्ठाता देव माया देवी और आनंद भैरव है, और चंडी देवी और मनसा देवी है, बीच में गंगा माँ है, और दक्षेश्वर महादेव जो यहाँ कनकल में है, दक्ष प्रजापति। को खल नात्र मुक्तिम में भजनते नात्र संशया। कोई ऐसा खल मनुष्य भी है, पापी भी है, दुष्कर्मी भी है, वो कनकल में स्नान करेगा तो उसको मुक्ति मिलेगी। अच्छा, हमें ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रयाग में गंगा जी हैं, हरिद्वार में गंगा जी हैं, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, और अपना त्र्यंबकेश्वर में जो है वहाँ पे गोदावरी नदी है। तो क्या ये नदियों के किनारे, अलग अलग नदियों के किनारे महत्व अलग अलग होता है महाकुंभ का, या एक ही जैसा महत्व है? हर एक जगह के स्थान के देव अलग होते हैं, हर एक देवता की कोई प्रतिमा अलग होती है। जैसे ही अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पुरी और 4 धाम, इसको मोक्षपुरी कहा जाता है। जैसे नर्मदा से लेकर भारत में 42 नदी थी, उसको पवित्र माना गया है। वही कौन कौन से नाम बताएंगे? हाँ, जैसे 42 नदी में आता है गंगा, सिंधु, सरस्वती च यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयुर्महेंद्र तनया, चर्मणवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी, ख्याता, गया, गंडकी, पूर्णा, पूर्ण जले समुद्र सहिता, स्नानौ सदा मंगलौ, स्नानार्थमंगी कुरु। अच्छा, सरस्वती नदी जो है लुप्त है, उसके बारे में बताएं कि वो कौन सी एक जगह है जहाँ पे हम दर्शन कर सकते हैं सरस्वती माता? गंगा, जमुना और सरस्वती, जब नागे बाबा लोग स्नान करने के लिए गए तब सरस्वती नदी को शर्म हुए बिना वस्त्र, इसलिए सरस्वती नदी वहाँ सब जमीन के अंदर गुप्त हो गई। और वहाँ गंगा यमुना का संगम है, जिसको वहाँ कुंभ मेला लगता है, वही इलाहाबाद में। तो और भी कहीं पे जगह है, माणा गांव जो है? नहीं, गुजरात में है, प्राच्य पाश्याम, जहाँ भगवान द्वारकाधीश ने अपना देह त्याग किया, वहाँ सरस्वती नदी है। मतलब साक्षात रूप में है। अच्छा। वहाँ त्रिवेणी संगम होता है, और सोमनाथ महादेव जो तीर्थों के राजा है, और 12 ज्योतिर्लिंग में गुजरात पंचरत्नानि नदी नारी तुरंगमः, चतुर्थम सोमनाथंच, पंचमम हरिदर्शनम। अच्छा, जो माणा में जो लास्ट गांव है हमारे हिंदुस्तान का, वहाँ पे भी हमने झरने के रूप में नदी को, सरस्वती नदी को दर्शन किए हैं। वहाँ पे भी है नदी, वो भी ब्रह्म नदी थी। ब्रह्म नदी, अच्छा। और गोदावरी नदी, सर्वश्रेष्ठ स्थान तो गंगा माँ को मिला है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी नदी को स्थान मिला? सभी नदी एक समान है। अच्छा। सभी तीर्थों का तिर्यते इति अनया सा इति तीर्थ जी, जो तारता है उसका नाम तीर्थ है। तो उसमें भी पहले ब्रह्मचारी होता है, फिर मल्लेश्वर होता है, फिर महामल्लेश्वर होता है, फिर शिखा सूत्र विवर्जिता परमंश होता है, फिर नदी के किनारे जो रहता है उसको तीर्थ कहता है। 4 प्रकार के महात्मा है, बोधक, कुटीचक और तीर्थ, शैवागम, शाक्तागम और वैखांसागम, ये 3 धर्म हमारे प्रधान बताए गए हैं। पहले शिव की उपासना वाले जो शैवागम संप्रदाय, जो शक्ति के उपासना है
वो मतलब देवी की जहाँ पूजा होती है वो शाक्तागम, और वैखांसागम यानी कि जो विष्णु की परंपरा होती है वो वैखांसागम। तो मूल प्रधान उद्देश्य क्या है कुंभ का, ये मैं आपको बताऊंगा कि जब राजा महाराजा से लेकर जब देश में कोई भी संकट आता था तो संकट से लेकर सभी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर उसके बीच में बैठकर, जैसे हमारे अभी चिंतन हो रहा है कि ये महामारी को देश से कैसे ख़त्म करें, जैसे हमारे गुरु मुकुंदानंद जी बापू है वो यही सोच रहे हैं कि जन जन तक हम जन की लोगों की सुरक्षा कैसे करें। तो यही हमारा मूल धर्म का उद्देश्य है कि सभी महात्मा मिलकर अपना अपना पक्ष रखते हैं। इसमें दो वस्तु होता है, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत पक्ष। पहले आपकी बात रखी जाती है एक ब्रह्मचारी की, बाद में दूसरी ब्रह्मचारी की बात रखी जाती है। जो तीसरा महामंडलेश्वर या सभापति होगा वो उसको यश कहेगा, यानी कि पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत पक्ष। उसके बाद में जो निर्णय सिंधु के द्वारा जो भी निर्णय आएगा वो उसको ही सचोट माना जाता है। जैसे दो पार्टी होती है देश के अंदर, भाजपा और कांग्रेस, और उसके बाद में जो लाउड स्पीकर होता है वो निर्णय करता है क्या करना क्या नहीं करना। और वेद के अंदर भी यही परंपरा है कि वेदांत के अंदर भी द्वैत और अद्वैत सिद्धांत के अंदर पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत पक्ष